हेलो व्यूवर्स, आई एम अदिति एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब देश के बदलते पॉलिटिकल माहौल में हमने कितनी बार देखा है कि लोग हारने और जीतने के बाद किसी न किसी को ब्लेम करते हैं और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बाद भी देखने को मिला था। पर जो किसी को अंदाजा नहीं था वो हुआ जब इस रिजल्ट के बाद एक अनएक्सपेक्टेड कंट्रोवर्सी उठ गई। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव बालासाहेब ठाकरे और यहाँ तक कि लीडर संजय राउत ने फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ इल्जाम लगाया है फॉर द महाविकास अघाड़ी की बुरी हार का। हालांकि फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ भी अब शांत बैठने वालों में से नहीं है और एक इंटरव्यू में इस ब्लेम का पलट जवाब एक बहुत ही सरल भाषा में दिया है और यहाँ तक कहा है कि उन्हें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। तो पूरा सच क्या है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि बीजेपी लेड महायुति अलायंस ने महाराष्ट्र इलेक्शंस में एक भारी जीत हासिल की है। उन्होंने 288 में से 233 सीट्स जीते हैं, लेकिन एमवीए के लिए ये एक डिजास्टर बन गया है। शिवसेना को सिर्फ 20, कांग्रेस को सिर्फ 16 और एनसीपी को सिर्फ 10 सीट्स हासिल हुई है और इसी हार के लिए संजय राउत ने फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ को ब्लेम किया है ना हैरानी वाली बात। अब संजय राउत के तीखे रिमार्क से हम सभी नोट हैं, पर चलिए उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। होगा महाराष्ट्र की जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि एएनआई को दिए एक लंबे इंटरव्यू में फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने इन एलिगेशंस को बैकलैश दिया है और कहा है कि जुडिशरी एक पॉलिटिकल एजेंडा या एक पार्टी से डिक्टेट नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि जुडिशरी का काम लॉ के हिसाब से चलना है और ना कि पॉलिटिकल एक्यूजेशंस के हिसाब से। और चलिए एक बार उनकी कही हुई बातों पर नजर डाल देते हैं। Should any one party or individual decide what case the Supreme Court should hear? Sorry, that choice is for the Chief Justice. That these are, if you don't take up old cases, you are told, well, cases are languishing before the Supreme Court for 20 years. Important constitutional cases are pending before the Supreme Court for 20 years. Others said for us that, well, you have to decide this case for me today. If you don't decide my case, then, well, you are not independent. This is something which is unacceptable. And the real problem today is this, and that's why, I must say this. It's because we have refused during my tenure as a Chief Justice. We have refused to be dictated by any third party on which cases to decide. Sometimes, very highly resourced persons come to the court and they try and suborn the system by saying, well, my case should be heard first. And this was a matter of concern to me as Chief Justice. Should we be listening to those cases only because the most resourced in terms of lawyers, in terms of the clients whom they represent, come to court and say, well, hear my case first? Sorry, we're not going to give that priority to people who are merely because they have resource and they have the ability to afford the best in terms of legal representation. When you sort of take cudgels for the system, for the ordinary Indian. अब हम जानते हैं कि संजय राउत का कहना था कि फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ ने शिवसेना के एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पे टाइमली डिसीजन नहीं लिया। आपको याद होगा जब शिवसेना स्प्लिट हुई थी और एकनाथ शिंदे का फैक्शन उनसे अलग हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर ऑफ द हाउस इन डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पर एक फैसला लेंगे, जिसके बाद फिर स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे फैक्शन को असली शिवसेना घोषित कर दिया था। संजय राउत का कहना था कि अगर फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ इस केस का सही टाइम पर फैसला लेते तो शायद इलेक्शंस का रिजल्ट कुछ अलग आ सकता था। इस पूरी कंट्रोवर्सी ने पब्लिक और एक्सपर्ट्स में एक काफी मिक्स्ड रिएक्शंस पैदा कर दिया है। कई लोग राउत के स्टेटमेंट्स को एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम कह रहे हैं और कई लोग जुडिशरी के टाइमिंग और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। ये मैटर जुडिशरी और पॉलिटिक्स के बीच एक काफी फाइन लाइन को हाईलाइट करता है। अब आपको क्या लगता है, संजय राउत के ये कमेंट्स जस्टिफाइड है या नहीं, या फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें जो बैकलैश दिया है वो सही है? नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग अस। पीआईबी क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर एआईबी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके एआईबी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। एआईबी टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।